बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में चिकन फ्राइड सैंडविच की ये रेसिपी सब रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि ये बेकरी से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ऊपर से होंगे बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी स्टफिंग होगी इसकी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। 2 खाने के चम्मच तेल में 2 से 3 लहसुन के क्लोव्स जिनको चॉप कर लिया है 1-2 सेकंड फ्राई कर लेंगे। उसके बाद एक छोटे साइज़ की प्याज जिनको चॉप कर लिया है वो डाल देंगे और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें एक दरमियाने साइज़ की गाजर जिनको लंबाई में बारीक काट लिया है वो डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें एक शिमला मिर्च को भी हमने लंबाई में काट ली है। शिमला मिर्च डाल के मिक्स कर लेंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करना है, सब्जियों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। यहाँ आधी प्याली चिकन ली है। चिकन मैंने हड्डी वाली ली थी, बॉईल कर लिया था नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल के, और बोन को अलग कर लिया, हड्डी को अलग करके, और जो उसमें से चिकन निकला वो इसमें डाल दिया है। चिकन का इस्तेमाल मैंने थोड़ा किया है। आधी प्याली इसमें बंद गोभी बारीक कटी हुई वो डाल देंगे। अब सारी सब्जियों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हुए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट के बाद अब इसमें 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, अब इसमें खुश्क मसाले डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक। आपने देखा होगा हमने मिर्चों का कितना कम इस्तेमाल किया है। अब अच्छी तरीके से सब्जियों को और मसालों को मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए हमने पका के इसको साइड में कर लेना है। अब यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैदा और 3 खाने के चम्मच तेल डाल के मैदे की भुनाई कर लेंगे। डायरेक्ट सब्जियों में मैदा मत डालिएगा वरना गुठलियाँ बन जाएंगी और कच्चापन आएगा। तो इसी तरीके से हमने मैदे को अलग से इसको फ्राई कर लेना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब मैदे को सब्जियों के साथ इस तरीके से मिक्स करते हुए हमने मज़ीद 1 मिनट पका लेना है। मिक्स करते हुए जब 1 मिनट हो जाएगा तो अब इसमें 1 कप दूध वो डाल देंगे और दूध को तब तक पकाएंगे कि दूध जो है वो जज़्ब होना शुरू हो जाए और इसका मिक्सचर जो है वो गाढ़ा सा हो जाए। तो दूध जो है वो देखिए इस तरीके से जज़्ब हो जाए और क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है। ये बहुत ही, आप इस क्रीमी टेक्सचर को एंजॉय करेंगे जब खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। इसको साइड में रख लीजिए ठंडा करने के लिए। अब एक ग्लास लीजिए और ब्रेड में बीच में इस तरह से सर्कल बना लीजिए। अब जो बाकी का हिस्सा है इसके हमने ब्रेड क्रम्ब बना लेने हैं। तो ये हमने सारी कटिंग कर ली है। अब इसकी स्टफिंग करते हैं। एक ब्रेड ले लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा लीजिए और अच्छी तरीके से फैला लीजिए। अब जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था वो ठंडा हो चुका है। 1 खाने का चम्मच मिक्सचर उठाइए और इसके ऊपर लगा लीजिए और अच्छी तरीके से ब्रेड के ऊपर इसको फैला लीजिए। और दूसरा ब्रेड उठा के अब इसको हल्के हाथों से इस तरीके से दबा लीजिए आपस में, ताकि ये जुड़ जाए और निकले ना। अब इसको किनारों से पहले अंडे में डिप करेंगे इस तरीके से, फिर दोनों साइडों से अंडे में डिप करते हुए इसको ब्रेड क्रम्ब में इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब की हमने कोटिंग कर लेनी है ताकि ये सारे साइडों से बंद हो जाए, फ्राई करते हुए कोई चीज़ लीक ना हो। बहुत ही आसान सा ये जो है आसान तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे। एक साइड से अब हमने इसको पलट लेना है। जब बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाए तो इसको निकाल लीजिए। रमज़ान में इंजॉय कीजिए, बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एक क्रीमी सी स्टफिंग को आप बहुत इंजॉय करेंगी। मज़ेदार सा स्नैक्स है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए।